नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम क्लास नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, जहां पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाने वाला हूं। जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा, जैसे जब मैं कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ करवाऊँगा, तो उसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम ग्रुप को आपने जॉइन ज़रूर कर लेना है। उसमें मैं आपको वर्ल्ड की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस, जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा उसके पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि है इनपुट एंड आउटपुट। लेकिन उससे पहले आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है, हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर कर रखता है। इसीलिए जो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है इसे, प्रोग्रामेबल मशीन इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो वो है चार्ल्स बेबेज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग है। बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर ये कौन है, तो ये है जॉन वॉन न्यूमैन। फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थी, तो वो है हमारे जो है फर्स्ट प्रोग्रामर कंप्यूटर की लेडी एडा लवलेस अगस्टा। अब बात की जाए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक, किसने बनाया, जेपी एकर्ट एंड जॉन वी डब्ल्यू मॉचली ने। फर्स्ट कंप्यूटर फॉर द होम यूजर इंट्रोड्यूस, तो ये है आईबीएम के, कब, 1981 में। अब बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट की। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनपुट जैसे कि नाम से ही पता लग जाता है कि जब कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, या फिर कोई उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, या फिर कोई डेटा हम अंदर उसमें डालते हैं, तो उसे कहते हैं इनपुट। तो मतलब जो भी हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन देने में मदद करते हैं, उसे कहेंगे इनपुट। और उस इनपुट जब प्रोसेस होता है, जो इनपुट में हमने इंस्ट्रक्शन दी होती है, जब वो प्रोसेस होती है, तो उसका जो रिजल्ट निकल कर आता है उसे कहते हैं आउटपुट, है ना। उसे क्या कहेंगे, आउटपुट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने कंप्यूटर में कीबोर्ड की सहायता से लिखा 1+1, फिर हमने एंटर किया, तो वहां पर आ गया =2। तो ये हमारा इनपुट हुआ, ये हमारा आउटपुट हुआ, जो वहां पर हमें दिखा। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हो। तो अब चलिए इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज टू प्रोवाइड डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल टू इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन एपेलियंस एपेलियंस। तो अब देखो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ कि कंप्यूटर की वही बात है, जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस होते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाटा डाल सकते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेन दो इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस के नाम बताइए, तो वो होगा आपका कीबोर्ड और माउस। क्योंकि ये आपके हर जगह इस्तेमाल होते ही होते हैं, चाहे आपके वो पर्सनल यूज़ के लिए हो या फिर ऑफिस यूज़ में हो। अब बात करते हैं बाकी जो इनपुट डिवाइसेस हैं, वो है जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउस माउस ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक के बारे में। अब तीनों को मैंने एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो तीनों है, ये क्या है, ये कहलाते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। ये तीनों क्या कहलाते हैं, तो इसे आपने मार्क कर लेना है, इसे कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। इन्हें पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। जैसे जो आपने इस तरह का मार्क आपने कंप्यूटर में देखा होगा, जैसे ये हमारे जो है स्क्रीन पर चला होता है, तो इसे कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस, जो कि इनकी सहायता से ऑपरेट होते हैं। तो अब हमें इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए, जैसे इन्वेंटर कौन है इसके, जैसे माउस के इन्वेंटर कौन है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि माउस के इन्वेंटर कौन है, तो माउस के इन्वेंटर कौन है, तो इनका आपने नाम लिख लेना है, जो कि है डगलस एंजलवर्थ। डगलस एंजलवर्थ कौन है, ये माउस के इन्वेंटर हैं। अब बात करते हैं ट्रैक वॉल के। ट्रैक वॉल के इन्वेंटर कौन है, पहले आपको इन्वेंटर के नाम पता होना चाहिए, क्योंकि इन्वेंटर काफ़ी ज़रूरी है। तो ट्रैक वॉल के जो इन्वेंटर हैं वो हैं राल्फ बेंजामिन। राल्फ बेंजामिन ट्रैक वॉल के इन्वेंटर हैं। अब बात करते हैं जॉयस्टिक के बारे में कि जॉयस्टिक के इन्वेंटर कौन है। तो जॉयस्टिक के जो इन्वेंटर है वो है राल्फ एच बेयर, ये जॉयस्टिक के इन्वेंटर हैं। अब बात करते हैं माउस की। माउस का इस्तेमाल किस लिए होता है, ये पॉइंटिंग डिवाइस होता है ना। ये आपका क्या कहलाता है, जैसे ये आपका एक माउस है, जैसे मान लो ये आपका एक माउस है ना, ये आपका माउस है। अब इस क्लिक को क्या कहते हैं,
तो इसे कहते हैं लेफ्ट क्लिक और इसे कहते हैं राइट क्लिक। क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी फोल्डर की प्रॉपर्टीज या डिटेल आपने जाननी हो तो कौन सा क्लिक किया जाता है, तो आपने क्या करना है, उसे राइट क्लिक पर क्लिक करना होता है, मतलब राइट क्लिक आपने करना होता है। और ट्रैक बॉल में क्या होता है कि एक बॉल होती है, इसके जरिए आप उस कर्सर को घुमा सकते हो। जॉयस्टिक में कुछ इस प्रकार का होता है और यहाँ कुछ बटन दिए गए होते हैं। अब जॉयस्टिक का जो मेन रूप से जो इस्तेमाल किया गया था जॉयस्टिक का, वो किया गया था गेमिंग के लिए। किसके लिए? गेमिंग के लिए मेन रूप से जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कीबोर्ड। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो ये जो मेन रूप से इस्तेमाल किया जाता है डेटा को इसमें किसमें, कंप्यूटर में डालने के लिए। तो सबसे पहले हमें इसका पता होना चाहिए कि जो इसके इन्वेंटर कौन है। तो इसके जो इन्वेंटर है कीबोर्ड के, वो है क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, ये वो है जो कीबोर्ड के इन्वेंटर है। इन्होंने इन्वेंशन कब किया था? तो इन्होंने इन्वेंशन किया था 1 जुलाई 1874 पे, जो कि क्वेरिटी बेस्ड था। अब बात करते हैं कीबोर्ड की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनपुट डिवाइसेस में, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें आपको याद रखनी होती है। इसके की से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? सबसे पहले जो ये आपके पास है ये होती है आपकी फंक्शन कीज। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फंक्शन की। ये कितनी होती है? ये होती है 12। इन सभी फंक्शन कीज के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहले F1, सबसे पहली फंक्शन की है हमारे पास F1। इसका इस्तेमाल कहां होता है? तो F1 का इस्तेमाल होता है हेल्प के लिए। किसके लिए? हेल्प के लिए। मैं ये यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको ये बेहतर तरीके से पता लग सके। फंक्शन की हम बात कर रहे हैं तो पहले आपको फंक्शन की बता देते हैं। सबसे पहली फंक्शन की है हमारे पास F1। ये किस लिए होती है? ये होती है हेल्प के लिए। फिर बात आती है F2 की। F2 ये किस लिए होती है? इसका यूज होता है रीनेम के लिए। किसके लिए? रीनेम के लिए। फिर बारी आती है F3 की। F3 से क्या होता है? तो F3 से होती है सर्च। F4 से, तो F4 का यूज जब हम अल्ट के साथ करते हैं, अल्ट के साथ जब F4 का यूज किया जाता है तो ये किसी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए या फिर विंडो को शट डाउन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। किसी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए या फिर शट डाउन करने के लिए, है ना। ये चीज आपने लिख ली होगी। F5 ये होता है विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। F6 का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये किया जाता है हाईलाइट करने के लिए एड्रेस बार। हाईलाइट करने के लिए क्या? एड्रेस बार। एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए। अब सबसे मेन है यहां पर F7। F7 का इस्तेमाल किस लिए होता है? तो F7 होता है आपका स्पेलिंग चेक के लिए, मतलब कि चेक स्पेलिंग। इसकी मदद से आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो। अब बात आती है F8 के लिए। F8 का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है बूट के लिए, बूट मेन्यू। अब बात करते हैं F9 की। किसकी? F9 की। F9 इसका क्या यूज होता है? इसका यूज होता है रिमूव सिलेक्टेड आइटम। रिमूव सिलेक्टेड आइटम, जो सिलेक्टेड आइटम है उसको रिमूव करने के लिए। F10 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो F10 का जब यूज करते हैं शिफ्ट के साथ तो राइट क्लिक का ये काम करता है, माउस के राइट क्लिक का ये काम करता है ना। और MS ऑफिस में ये MS वर्ड में क्या करता है कि एक्टिव मेन्यू बार, F10 हमारा एक्टिव मेन्यू बार को करने के लिए, जैसे मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए F10 दबाया जाता है। अब बात करते हैं F11। तो F11 का क्या यूज होता है? आप ये सब कॉपी में नोट कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। F11 का यूज होता है फुल स्क्रीन के लिए। किसके लिए? फुल स्क्रीन के लिए। अब बात करते हैं F12 की। इसका इस्तेमाल किया जाता है सेव एज के लिए, सेव एज के लिए। अब हमारा ये कीबोर्ड की जो फंक्शन कीज है वो हमने पूरी लिख ली। जो फंक्शन कीज है ये यहाँ से है, आप एक बार फिर से देख सकते हो। F1 का यूज होता है हेल्प के लिए, F2 का रीनेम के लिए, F3 का सर्च के लिए, F4 का जब यूज करते हैं अल्ट के साथ तो क्लोज और किसी प्रोग्राम को शट डाउन करने के लिए,
F5 का यूज़ होता है रिफ्रेश करने के लिए, F6 का हाईलाइट द एड्रेस बार, F7 का चेक स्पेलिंग, और शिफ्ट प्लस F7 का यूज़ होता है थेजर्स के लिए, मतलब जिसमें आपको जो वर्ड आपने लिखा है उसके सिनोनिम और एंटोनिम वहाँ पर आपको दिख जाएंगे, उसके लिए यूज़ किया जाता है शिफ्ट प्लस F7 का। F8 का यूज़ होता है बूट मेन्यू को ओपन करने के लिए, F9 का यूज़ होता है रिमूव सिलेक्टेड आइटम, F10 का यूज़ होता है जब शिफ्ट के साथ राइट क्लिक के लिए, और सिंपल F10 को जब MS ऑफिस में वर्ड के अंतर्गत दबाया जाता है तो मेन्यू बार को ये एक्टिवेट कर देता है। F11 का यूज़ होता है फुल स्क्रीन के लिए, F12 का यूज़ होता है सेव एज के लिए। ये थे जो कीबोर्ड है इसके फंक्शन कीज़। अब ये जो आपकी कीज़ यहाँ से आ रही है, ये आपकी जो कीज़ है, बेसिकली जो आपकी ये सारी कीज़ है इसे कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज़। इसे क्या कहते हैं? अल्फा न्यूमेरिक कीज़। अल्फा न्यूमेरिक कीज़, अल्फा न्यूमेरिक कीज़ हो गया, है ना। अब ये जो हमारी यहाँ पर की है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्पेशल पर्पस की। इसका नाम मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसे कहते हैं स्पेशल पर्पस की। स्पेशल पर्पस की, स्पेशल पर्पस की, इसे कहते हैं न्यूमेरिक की, न्यूमेरिकल की इसे कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब ये नम लॉक दबाया जाता है तो ही ये न्यूमेरिक कीज़ आपका काम करती है। जब नम लॉक नहीं दबाया जाता तो ये आपका एज अ डायरेक्शनल की तरह इस्तेमाल होती है। इन डायरेक्शन की इसे कहते हैं डायरेक्शन की। तो एज अ डायरेक्शनल की का ये इस्तेमाल काम करती है। तो आप देख सकते हो डायरेक्शन की में अगर आपने ऊपर की ओर जाना है तो आप 8 दबाओगे, नीचे की ओर जाना है तो 2 दबाओगे, अगर आपने राइट साइड जाना है तो आप 6 दबाओगे, लेफ्ट साइड जाना है तो आपने 4 दबाना है। तो इस प्रकार से ये काम करती है जब यहाँ पर नम लॉक क्या होता है कि बटन दबाया नहीं जाता। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ होती है एक, ये हमने बात कर ली स्पेशल पर्पस की, है ना, ये स्पेशल पर्पस की है। अब यहाँ पर आती है मॉडिफायर कीज़। तो मॉडिफायर की कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले जो मॉडिफायर की होती है वो होती है एक तो अल्ट, फिर होती है कंट्रोल, शिफ्ट और विंडो। ये कौन सी कीज होती है? इन्हें कहा जाता है मॉडिफायर की। इन तीन को मॉडिफायर की कहा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं टॉगल कीज की। तो कीबोर्ड में टॉगल कीज किस किस को कहा जाता है? हम बात कर रहे हैं टॉगल कीज की। टॉगल कीज, तो सबसे पहले जो टॉगल की होती है वो होती है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक को टॉगल की कहा जाता है। नम लॉक को भी टॉगल की कहा जाता है, और स्क्रॉल लॉक को भी टॉगल की कहा जाता है। तो मेनली हमारे पास ये 3 टॉगल कीज होती है, लेकिन कहीं कहीं पर इंसर्ट बटन को भी टॉगल की कहा जाता है। तो ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये हो चुका हमारा कंप्यूटर पूरा, माफ़ कीजिएगा कीबोर्ड पूरा एक्सप्लेन। ये होते हैं कीबोर्ड के कुछ स्पेसिफिक चीज़ें। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है डिजिटाइज़र। तो डिजिटाइज़र कुछ इस प्रकार से होता है, मतलब इसे हम ग्राफिक्स बोर्ड भी या फिर ग्राफिक टैबलेट भी इसे कह सकते हैं। मतलब जो भी हम यहाँ पर इसे लिखेंगे तो वो कहाँ चला जाता है? वो कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में चला जाता है। कुछ भी ड्रॉ करोगे तो वो डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में सेव हो जाता है। अब इसके इन्वेंशन की बात करते हैं, तो इसका इन्वेंशन किसने किया था? तो वो हैं पॉल रोज और टिम मुरे। इन 2 व्यक्तियों ने डिजिटाइजर का इस्तेमाल का इन्वेंशन किया था। तो अब बात करते हैं ग्राफिक टैबलेट। तो ग्राफिक टैबलेट का जो इस्तेमाल है वो ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। तो उसका इन्वेंशन किसने किया था? तो ग्राफिक जो टैबलेट होते हैं उसका इन्वेंशन किया था 1981 में म्यूजिशियन टोड रुडग्रेन ने। तो इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था ग्राफिक्स टैबलेट का। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है, जो कि है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, जो कि MICR के नाम से हम इसे जानते हैं। तो MICR देखो, इसका जो यूज़ होता है, इनपुट डिवाइस इज जनरली यूज्ड इन बैंक्स। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चेक्स टू बी प्रोसेस्ड एवरी डे।
द bank's code number and check number are printed on the check with a special type of ink that contains particles of magnetic material that are machine readable। तो ये भी हमारा क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। तो इसका इन्वेंशन किसने किया था? MICR का इन्वेंशन किया था इमाइल बर्लिनियर ने किया था इसका इन्वेंशन। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। तो बस इसकी आपने फुल फॉर्म ही याद रखनी है, ये भी एक इनपुट डिवाइसेस है। अब OCR की जो है इन्वेंशन किसने की थी? तो वो की थी रे कुरिट्जवेल ने। तो इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है बार कोड रीडर। ये भी एक इनपुट डिवाइसेस है। जो आप ये देख रहे होंगे, जो इस प्रकार के बार कोड को पढ़ते हैं उन्हें कहते हैं बार कोड रीडर। तो इसका इन्वेंशन किसने किया था? तो इसका जो इन्वेंशन है बार कोड रीडर का, तो वो किया था नॉर्मन जो शेफ वुडलैंड ने। तो इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। तो अब बात करते हैं OMR की। इसका जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है स्कैनर। स्कैनर भी हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अब स्कैनर के बारे में आपने एक चीज़ जो नोटिस करनी है, स्कैनर के जो फाउंडर हैं वो है रे कुरिट्जवेल, ये है स्कैनर के इन्वेंटर। अब बात करते हैं लाइट पेन की। कुछ इनपुट डिवाइसेस बच जाते हैं, जैसे कि अब जो बच रहा है वो है लाइट पेन। लाइट पेन ये भी आपका एक क्या है, एक तरह से आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है। तो इसे भी आपने इंक्लूड कर देना है उन तीनों में। पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन से आपके हो गए? एक तो माउस हो गया है ना, एक माउस, एक आपका ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और ये लाइट पेन, ये सभी आपके पॉइंटिंग डिवाइस में आते हैं। लाइट पेन इसकी जो इन्वेंशन की थी वैन गुरली ने की थी। किसने की थी? वैन गुरली ने। कब? 1959 में। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारे पास है, जो है टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन के बारे में भी काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि टच स्क्रीन हमारा क्या है, ये इनपुट है या फिर आउटपुट है टच स्क्रीन। तो जब टच स्क्रीन में हम कुछ इनपुट करते हैं, जब कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन देंगे, तो वो एक तरह से इनपुट ही कहलाता है कि ये इनपुट डिवाइस होता है। तो टच स्क्रीन की जो है वो इन्वेंशन की गई थी 1956 में E.A. जॉनसन के द्वारा। अब बात करते हैं डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस होता है। डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस होता है। इसका जो इन्वेंशन की थी वो की थी लोविस ले प्रिंस ने। तो ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं माइक्रोफोन की। माइक्रोफोन भी क्या है? अब माइक्रोफोन और स्पीकर में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। माइक्रोफोन वो होता है जिसकी मदद से हम अपनी वॉइस कंप्यूटर में भेज रहे हैं, मतलब कंप्यूटर के अंदर हम कुछ डेटा दे रहे हैं, तो ये इसलिए ये इनपुट आएगा। और जो स्पीकर है वो कंप्यूटर से हमें कुछ आउटपुट दे रहा है, मतलब कंप्यूटर से हमें कुछ मिल रहा है बाहर की ओर, तो वो कहलाएगा हमारा आउटपुट डिवाइस। तो माइक्रोफोन इनपुट आता है। तो माइक्रोफोन की जो है इन्वेंशन किसने की थी? ये की थी जेम्स एडवर्ड ने। किसने? जेम्स एडवर्ड ने। ये माइक्रोफोन के इन्वेंटर है। अब बात करते हैं स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर ये क्या है? ये भी एक तरह से इनपुट डिवाइसेस है। स्मार्ट कार्ड रीडर। अब इसकी इन्वेंशन किसने की थी? तो वो की थी रोलैंड मोरेनो ने। कब की थी? रोलैंड मोरेनो ने इसकी खोज की थी 1974 में। तो बस ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कंप्यूटर के मॉनिटर के बारे में। जो मॉनिटर है उसके कितने टाइप होते हैं, जैसे CRT होता है, फिर लाइट एमिटिंग, इस प्रकार के कई आपके यहाँ पर LCD LED इस प्रकार के जो टाइप होते हैं वो सब हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब देखो, इसमें मैंने PDF उतनी नहीं बनाई है, क्योंकि ये चीज़ें आपको बेसिकली सीधे याद हो जाती है, क्योंकि इसमें हमने जो थ्योरी है वो नहीं पढ़नी है कि लाइट पेन का यूज़ क्या होता है या फिर कीबोर्ड का यूज़ जो थ्योरी में दिया गया होता है वो हमने नहीं पढ़ना। जो मैंने आपको करवाया वो काफ़ी इनफ है एग्जाम के लिए। तो आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे हम, वैसे इसमें डिटेल में हम और पढ़ते जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने जो कीबोर्ड की काफ़ी चीज़ें आपको नहीं बताई,
क्योंकि वो जब आपको मैं MS वर्ड करवाऊंगा, MS ऑफिस करवाऊंगा, तो वहाँ पर जो उसकी शॉर्टकट कीज़ होती है, वहाँ पर जो फंक्शन कीज़ होती है, उनका भी कुछ अलग यूज़ होता है। हर एक शॉर्टकट कीज़ आपकी अलग अलग रहती है। MS वर्ड में कुछ अलग शॉर्टकट होगी, आपकी MS एक्सेल में कुछ अलग होती है। तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल में करवाई जाएगी। आपने बस चैनल के साथ बने रहना है। तो जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपने जो टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक दिया हुआ है, उसे आपने ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पर फ्री PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो भी चीज़ आपको इस चैनल में पढ़ाई जाती है, उस हर एक चीज़ की आपको फ्री PDF वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। मतलब जिसकी मैं PDF आपको दूंगा, जो आपको हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।